Assalamualaikum. So this channel is basically I will upload GCSE hard level questions जो कि थोड़े से मुश्किल होंगे एंड लाइक दिस इस वीडियो में भी हम एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करने वाले हैं विच इज़ फ्रॉम एडएक्सेल. ओके, विच इज़ फ्रॉम एडएक्सेल एंड दिस इज़ अ mensuration question. Okay, so what do we have to do here is that we are given that there's a boy named Kelvin who has 12 identical rectangular tiles. ठीक है, और उसने उसको इस तरह अरेंज किया है कि उसके बीच में एक शेडेड पार्ट आ जाए. ओके, सो हमें करना क्या, वी हैव टू वर्क आउट द शेडेड रेक्टेंगल. ये जो शेडेड एरिया वी हैव टू वर्क आउट दिस, और उसको वर्कआउट करने के लिए ऑब्वियसली हमें एक दिस का एरिया निकालना पड़ेगा और इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे. सो वी विल गेट दिस पार्ट. ठीक है. ओके, सो बिफोर दैट व्हाट कैन वी डू इज़ दैट अगर हम पहले इस पूरे रेक्टेंगल का फुल रेक्टेंगल का एक वो निकाल लेंगे एरिया, सो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस. लेट्स सपोज लेट्स टेक दैट आउट विच इक्वल्स टू फुल का अगर हम निकाल लें विच इज़ 67 times 123. दिस इज़ 8241. अच्छा, इसको हम अलग से रख लेंगे. ये हमारे फुल का है. ठीक है, फुल रेक्टेंगल इज़ दिस. अच्छा, नाउ अब देखो इधर हमें वी हैव नो क्ल्यू कि हम इसमें अब कुछ भी नहीं निकाल सकते. बट व्हाट कैन वी डू इज़ कि अगर मुझे यहाँ पे एक छोटा वाला रेक्टेंगल में ड्रॉ कर लूँ, व्हाट इफ़ आई सपोज दैट दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ एक्स, यानी short side equals to x and the long side equals to y. Okay, so now अगर हम यहाँ पे भी इसको ऐसे ही प्लेस कर लें तो since this is the length so this would be y y y y. अच्छा, रिमेनिंग जो ये width है ये x हो जाएगी. ठीक है, width x हो जाएगी. सो अगेन यहीं पे यही चीज़ कर लेंगे. दिस इज़ ऑल्सो x, दिस गोना बी x y y x y y. पहले तो हम इसको पूरा लेबल कर लेंगे, सो उससे आसानी हो जाती है थोड़ी. ओके, नाउ वी कैन क्रिएट अ इक्वेशन आउट ऑफ इट. सो बेसिकली आई डोंट नो अगर आपको थोड़ा सा इसमें समझ आ रहा है दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ वी आर ट्राइंग टू मेक साइमल्टेनियस इक्वेशन, पेयर ऑफ टू इक्वेशंस जिससे हम साइमल्टेनियसली जिनको सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो फॉर द लेंथ व्हाट कैन आई डू फॉर लेंथ इज़ कि मुझे पता है कि अगर मैं इन 4 y को ऐड करूँगा दैट मीन्स 4y एंड देन आई ऐड प्लस x दैट वुड गिव मी अ टोटल ऑफ 123. सो मैं जो अपनी पहली इक्वेशन बनाऊँगा विच इज़ फॉर द वर्टिकल वन, सो द वर्टिकल लेंथ के लिए जो मेरी इक्वेशन होगी दिस इज़ 2y प्लस x इज इक्वल्स टू 67. तो ये जो वर्टिकल वाला एरिया है दिस एरिया, सो आई कवर्ड इट. ओके, ठीक है. इसी तरह जो हमारी हॉरिजॉन्टल वाली है, दिस वुड बी 4y प्लस x. ठीक है, 4y प्लस x 23 ऑब्वियसली. ठीक है. सो नाउ वी गॉट 2 इक्वेशंस. ठीक है, दोनों इक्वेशन को साथ लिख लेते हैं. And the second one which is for the vertical which is 2y plus x is equals to 67. I will use elimination method for this. अगर मैं इस पूरे पे subtract लगा दूँ, so this would be 2y is equals to 56. y equals to 56 divided by 2, y equals to 28. So we got y equals to 28. Substitute the value of y into 2y plus x equals to 67. ठीक है, the value of y is this, so 268 कर देंगे plus x is equals to 67. अच्छा, 28 my bad. ओके, so ये हो जाएगा x equals to 11 सेंटीमीटर्स. 2 को हमने 28 से मल्टीप्लाई किया. ओके, आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2 बाई 28 वी गॉट 56. सो हमने 56 को बेसिकली 67 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो वी गॉट 11 आउट ऑफ इट. सो मतलब हमारी x की वैल्यू 11 हो गई और y की वैल्यू 28 हो गई. सो
Since we got the values, that means that this is 28 and this is 11. So if we take out the area of one square, अगर हम एक स्क्वायर का एरिया निकालें, that would be 28 times 11, that equals to 308. Okay, so now you see that this is 308 and this all is 308, which are total 12 identical rectangles. So मतलब सारे 308 होंगे. That means अगर हम 308 को times 12 कर देंगे, that would give us 6 हो गया 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर. अच्छा, अब याद करें कि जो टोटल वैल्यू हमारी जो फुल रेक्टेंगल की थी, विच दैट वाज 8241. सो अगर हम इस फुल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन सब से, ऑटोमेटिकली हमें ये वाला इसका जो है एरिया पता चल. सो व्हाट विल वी डू इज दैट वी विल सब्ट्रैक्ट 8241 and we will subtract 3696 from it, which gives us 4545 centimeter square, which obviously means कि जो shaded area है, that is 4545 centimeter square. So this is your final answer. Hopefully you like this video. If you like this video, just subscribe the channel and hit that bell icon. Bye bye.